नजर उत्तराखंड की 24 खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम धामी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम में पवित्र स्नान के बाद सीएम धामी संगम तट पर पूजा आराधना भी करेंगे। सीएम धामी साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर सीएम धामी उत्तराखंड मंडपम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। तो देखिए, लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं संगम में, और ऐसे में संगम नगरी में पहुंचकर लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। तो इस बार पुष्कर धामी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, संगम में पहुंचेंगे। और क्योंकि देखिए, महाकुंभ लगातार जारी है और ऐसे में अब बीजेपी शासित राज्यों के खासतौर पर मुख्यमंत्री जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जोरों पर है। ऐसे में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी पहुंचेंगे। उत्तराखंड मंडपम में भी जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज पहुंच रहे हैं प्रयागराज, और प्रयागराज दौरे के दौरान में महाकुंभ में स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। संगम में पवित्र स्नान के बाद में सीएम धामी तट पर पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे, आराधना भी करते नजर आएंगे। सीएम धामी साधु संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस मौके पर सीएम धामी उत्तराखंड मंडपम में कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेने वाले हैं। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयागराज दौरे को लेकर बड़ी जानकारी है, क्योंकि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पहुंच रहे हैं प्रयागराज, और प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे, महाकुंभ में स्नान करते नजर आएंगे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही उत्तराखंड मंडपम में भी जाएंगे सीएम धामी। तो देखिए, तैयारियां जोरों पर है सीएम धामी के आगमन को लेकर। और उत्तराखंड बीजेपी के सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर आज बैठक होगी, और बैठक में सीएम पुष्कर धामी, बीजेपी उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सह प्रभारी रेखा वर्मा और बीजेपी सांसद विधायक भी शामिल होंगे। इस बैठक में संगठनात्मक चुनाव समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी होने वाली है। तो देखिए, अब बात की जाए अगर संगठनात्मक चुनाव की, तो संगठनात्मक चुनाव को लेकर आप पहले से तैयारियां देख रहे हैं कि तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच खबर यह है कि उत्तराखंड में अब संगठनात्मक चुनाव को लेकर आज बैठक होने जा रही है। खबर यह है कि इस बैठक में खासतौर पर सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सह प्रभारी इसमें नजर आने वाले हैं, सह प्रभारी रेखा वर्मा, सांसद विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं। तो तैयारियां संगठनात्मक चुनाव को लेकर जोरों पर हैं, और क्योंकि देखिए संगठनात्मक चुनाव को लेकर तैयारियां पहले से ही लगातार जारी है, तो ऐसे में एक बार फिर से लोगों के साथ में चर्चा आज होने वाली है संगठनात्मक चुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भगवान रघुनाथ मंदिर का वीडियो इस बार सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में भगवान श्री राम को समर्पित श्री रघुनाथ मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ये प्राचीन मंदिर अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल के निकट स्थित है। आपने उत्तराखंड आगमन पर यहाँ पर अवश्य पधारे। तो देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, यानी देवों की भूमि, और ऐसे में यहाँ पर मंदिरों की तादाद बहुत ज्यादा है, और लगातार मंदिरों की तस्वीरें साझा करते हैं पुष्कर धामी। इस बार देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम धामी ने एकनाथ शिंदे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ यानी आपकी दीर्घायु और यशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। पुष्कर सिंह धामी ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जन्मदिन के मौके पर शुभकामनाएं दी हैं, और शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट में क्या लिखा है, प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री बद्री विशाल से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुदीर्घ
और सुयशपूर्ण जीवन की कामना करता हूं, ये उनकी ओर से पोस्ट किया गया है। उत्तराखंड में 18 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा, वहीं 20 फरवरी को साल 2025 से 26 का बजट पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। विधानसभा सचिवालय से बजट सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई। सभी विधायकों को पत्र भेजकर इसकी सूचना देने के साथ ही सत्र के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। इसके मुताबिक सत्र के पहले दिन 18 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 19 फरवरी को अलग अलग अध्यादेश सदन के पटल पर रखने के साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा होगी। 20 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। 21 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। हर सरकार का बजट जो है वो विकासोन्मुख होता है और हमारी सरकार का भी बजट जो है वो मातृ शक्ति को समर्पित होता है, युवाओं को समर्पित होता है, हमारे वरिष्ठजनों को समर्पित होता है और हमारे किसानों को समर्पित होता है, हर वंचित वर्ग को समर्पित होता है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो उसको लेकर बजट में व्यवस्था होती है और हमारे गरीबों को किस प्रकार से उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए किस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन हो उसकी व्यवस्था होती है। तो बजट पूरी तरीके से हर वर्ग को छूता हुआ समावेशी बजट आप हम सब लोग देखेंगे और निश्चित रूप से ये बजट जो है सरकार के 2025-26 का जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ ये बजट आप हम सब देखेंगे और मैं समझती हूँ कि ऐतिहासिक बजट होगा। हम एक दौर यूसीसी के उससे भी एक ऐतिहासिक निर्णय के साथ में हम लोग गुजरे हैं, तो आने वाले समय में मैं समझती हूँ कि और भी हिस्टोरिकल निर्णय जो है अपने बजट सेशन में हम देखेंगे। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी। छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग की तरफ से तनाव प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने छात्र छात्राओं को परीक्षा में तनाव मुक्त होने के गुर सिखाए। वर्चुअली वर्कशॉप में सैकड़ों स्कूलों के साथ हजारों छात्रों ने फ्री माइंड परीक्षा देने के गुर सीखे। तो तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के गुर सिखाए गए, क्योंकि देखिए अब परीक्षाएं सर पर हैं। ऐसे में आमतौर पर जब बोर्ड परीक्षाएं आती हैं तो छात्र बहुत ही दबाव में आ जाते हैं और ऐसे में जो उनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो काफ़ी गिर जाती है। तो और बच्चे तनाव में कई बार कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसे में बच्चों को अब मोटिवेट किया जाता है कि आपकी परीक्षा अगर सर पर है तो आप किस तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तनाव मुक्त परीक्षा होनी चाहिए, इस पर फोकस अब किया जा रहा है। और ऐसे में बोर्ड परीक्षाएं क्योंकि 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड में तनाव मुक्त जो है बच्चे अपना एग्जाम दे पाएँ, इसको लेकर प्रबंधन ने तैयारियां की हैं और उनसे बातचीत की है। स्टूडेंट्स को गुर सिखाए गए शिक्षा महानिदेशक द्वारा। हमारे यहाँ जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की डेट निर्धारित हो गई है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे 21 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं चलेंगे। तो इसको लेकर के हमने जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं बोर्ड क्लासेस के, उनके साथ में एक वर्कशॉप प्रारंभ करी है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। तो कल उसका इनॉग्रेशन हुआ था, तो उसमें लगभग 200 से अधिक विद्यालय जो हैं वर्चुअली कनेक्ट हुए थे और हमने जो छात्रों से चर्चा भी करी है, उनको काफ़ी टिप्स भी दिए हैं। कुछ इसमें हमारे साथ एनजीओज़ भी वर्क कर रहे हैं, उनके विशेषज्ञ भी आए थे और हमने 1 to 1 जो है स्कूल्स के साथ बात भी करी है। कई बच्चों के प्रश्न थे, उनके समाधान भी किए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी कनेक्ट होते हैं बच्चों से, उसकी तिथि भी आ गई है। वो 10 फरवरी को जो है 11 बजे से होगा। तो उसमें भी हमने निर्देश जारी कर दिए हैं पूरे स्टेट के सभी स्कूल्स के लिए कि वो उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे उसमें कनेक्ट होंगे और सभी स्कूल्स जो है वर्चुअली उस प्रोग्राम में कनेक्ट होंगे। इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में CBSE के स्कूल्स को, ICSE के स्कूल्स को भी निर्देश जारी कर दिए हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रात करीब 1:30 बजे के बाद भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 2.5 और भूकंप का केंद्र जिला मुख्यालय के नजदीक मांडो गांव के जंगलों में जमीन से 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप के झटके के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल आए और फिलहाल भूकंप से किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेल के 12वें दिन हो रहे मुकाबले टेबल टेनिस और फेंसिंग समेत कई इवेंट हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में है ये मुकाबला। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक के इवेंट भी होंगे। हैंडबॉल और जूडो का भी मुकाबला होने जा रहा है।
तो आप देहरादून के परेड ग्राउंड में आज फेंसिंग मुकाबला देख सकते हैं। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स के भी इवेंट रहने वाले हैं और लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग राज्यों से जो खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र कल तक नंबर 1 पर था। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड का प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड ने स्वर्ण 14 जीते हैं, रजत 22, कांस्य 26 और कुल 62 मुकाबले जीते हैं। उत्तराखंड का प्रदर्शन जो रहा उसमें देख लीजिए कुल अभी तक 62 मेडल आए हैं और 62 मेडल आए, माफ कीजिएगा, एक अपडेट, 62 मेडल आए हैं और अलग अलग जो मुकाबले जीते हैं वो भी आप देख रहे हैं। अब इसमें टैली में आप राज्यवार भी देख रहे हैं कि किसको कितने स्वर्ण पदक मिले हैं, किसको कितने रजत मिले हैं। और ऐसे में देखिए अब जो महाराष्ट्र है वो काफ़ी नीचे आ गया है, नंबर 3 पर आ चुका है। कर्नाटक नंबर 2 पर है क्योंकि कर्नाटक ने 30 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। अगर पांचवें नंबर की बात करते हैं तो हरियाणा के जो खिलाड़ी पहुंचे उन्होंने 18 स्वर्ण हासिल किए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 19 स्वर्ण हासिल किए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के खाते में 42 स्वर्ण रहे और रजत 16। तो देखिए उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल लगातार जारी है। 14 फरवरी को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। सरकार समापन समारोह को यादगार बनाने में जुटी हुई है और उसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुखविंदर, कुमाऊनी गायिका श्वेता महारा और दिगारी ग्रुप समापन समारोह की शान को बढ़ाएंगे। वहीं समापन समारोह की तैयारियों को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने सचिवालय में उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई है। बैठक के बाद खेल मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से बातचीत भी की। के हमारे राष्ट्रीय खेलों में शुभारंभ से लेकर और अभी तक के सफरनामे में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ में आने वाले समय में यानी कि 14 फरवरी को जब समापन होगा तो समापन की तैयारी बैठक भी की है। और समापन जो है सामान्यतः अभी तक हम लोग जैसे देखते आ रहे हैं वह औपचारिकता भर समापन होता रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यह समापन जो है औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। अभी तो यह समापन जो है वो बिल्कुल दिव्य और भव्य होना चाहिए और जिस प्रकार से हमारा शुभारंभ हुआ है उसी प्रकार से उसी आगाज के साथ समापन भी हो। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही।